हेलो गाइज, नमस्ते। अपन ने जो व्यंजन संधि को कंप्लीट पढ़ ली। आज क्या पढ़ेंगे? विसर्ग संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो विसर्ग संधि की परिभाषा देख लेते हैं। विसर्ग संधि की परिभाषा जिस प्रकार से ये कहता है कि विसर्ग के साथ विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल में जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल में जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग संधि के कुछ नियम है, उस नियमों के आधार पर अपन उदाहरण को सॉल्व करेंगे। तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम यह कहता है कि यदि विसर्ग के पूर्व क्या कहता है? विसर्ग के पूर्व ए हो और बाद में भी ए हो तो दोनों का जो विकार है वो किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। ये सीधी सी बात ये कहता है कि यदि विसर्ग के पहले भी ए हो और विसर्ग के बाद में भी ए हो, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। जिस प्रकार से उदाहरण देख लेते हैं, मने विसर्ग प्लस अविराम। तो विसर्ग से पहले भी ए है और बाद में भी ए है तो क्या हो गया? मनो विराम। यस विसर्ग प्लस अभिलाषा, यशो अभिलाषा। मने विसर्ग प्लस अनुकूल तो मनोकुल। तो दूसरा नियम और क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि विसर्ग के पहले ए हो और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर ए हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, अन्य अक्षर हो तो भी विसर्ग का लोप हो जाता है। ये सीधी सी बात ये कहता है कि यदि विसर्ग के पहले वाले अक्षर में ए हो और बाद वाले का पहला अक्षर ए हो तो क्या हो जाएगा? या ए भी हो सकता है और अन्य अक्षर भी, वर्ण भी हो सकता है। तो वहां पर एक क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। जिस प्रकार से अतः विसर्ग प्लस एवं, अतएव विसर्ग नहीं आया है। यस विसर्ग प्लस इच्छा, यस इच्छा, यस इच्छा। और तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम यह कहता है कि विसर्ग के पहले ए हो और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण अथवा ये रे ले वे व्यंजन आते हैं तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। ये क्या कहता है? तीसरा नियम, तीसरा नियम यह कहता है कि विसर्ग के पहले ए हो और बाद में किसी भी, मान लो वर्ग है जैसे क वर्ग हो या जय वर्ग हो या ट वर्ग हो, कोई सी वर्ग हो, उस वर्ग में से तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण अथवा अंतस्य वर्ण ये रे ले वे व्यंजन है तो विसर्ग क्या हो जाएगा? विसर्ग ओ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? विसर्ग ओ में बदल जाता है। जिस प्रकार से तप विसर्ग प्लस वन, तपोवन, तप विसर्ग प्लस वन, तपोवन। तो ए के बाद में ओ बन गया और अधः विसर्ग प्लस गामी तो अधोगामी। वय विसर्ग प्लस वृद्ध, वयोवृद्ध। अंतंत विसर्ग प्लस गत्वा, अंत तो गत्वा। मन विसर्ग प्लस विज्ञान, मनोविज्ञान। क्या होगा? मनोविज्ञान। इस प्रकार से आज विसर्ग संधि के कुछ नियम आज पढ़े और कुछ नियम कल पढ़ेंगे। तो सिंपल सी है परिभाषा क्या कहती है? जो विसर्ग के साथ स्वर हो या व्यंजन हो, जो शब्द में विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि का पहला नियम कहता है कि यदि शब्द के विसर्ग के पहले ए हो और बाद में भी ए हो तो दोनों मिलकर जो विकार हो उसे किस में बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। और दूसरा नियम कहता है विसर्ग के पहले ए हो और बाद में पहला अक्षर ए हो, विसर्ग के पहले भी ए हो बाद में अक्षर भी ए हो तो उसका विसर्ग का लोप हो जाएगा। और तीसरा नियम कहते हैं कि विसर्ग पहले ए हो और बाद में किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ग का, वर्ण का नहीं, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा, कैसे लेकर पै वाली लाइन है नहीं, उस वर्ग में से कोई सा ही हो, चाहे तीसरा या चौथा वर्ग हो, चौथा वर्ण हो और अंतस्य वर्ण हो। अंतस्य वर्ण में कौन सा आता है? ये रे ले वे, ये रे ले वे हो तो ये रे ले वे आने से, व्यंजन आने से तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? विसर्ग का क्या हो जाएगा? विसर्ग ओ में बदल जाएगा। क्या में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। पहले नियम में ओ में बदल जाएगा, दूसरे नियम में विसर्ग का लोप हो जाएगा, तीसरे नियम में तीसरा चौथा होने के कारण विसर्ग को ओ में बदल जाता है। तो इस प्रकार से
व्यंजन और विसर्ग संधि कल और पढ़ेंगे, तब कंप्लीट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।